Now look at the habit and habitat of the mammals. The mammals are found in variety of habitats. Okay, they are found in the polar ice region. They are found in desert regions, mountains, forest, grassland, even in dark caves. And the body can be easily distinct into head, neck, trunk and tail. तो फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हैबिट, हैबिटेट. तो जो भी मैमल्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, वो हर किसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली दे आर फाउंड इन, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, everywhere, everywhere. First, for example, they are found in the polar ice cap, polar ice cap region, plus you can see also in the mountain regions, mountain भी पाए जाते हैं. They are also found in the desert region. They are also found in the grassland. Okay. They are also found in the aquatic conditions. They are also found in the caves, dark caves, dark caves. That means they are possibly found everywhere in each conditions. Okay, so apart from that, look at the body. The body of mammals can be divided into head, neck, trunk and tail. That means the body can be distinctly dividable या divisible. Head, trunk, head, neck, trunk and tail, trunk and tail. तो बॉडी इन चार चीज़ों में डिवाइडेड होती है, बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट द लिम्स. जितने भी मैमल्स हैं उन सभी में लिम्स पाए जाते हैं और लिम्स 2 पेयर पाए जाते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए लिम्स. Limbs. In the case of mammals, there are 2 pairs of limbs. 2 आगे के और 2 पीछे को, जिसको हम हाइंड और फोर लिम्स कहते हैं. फोर लिम्स यानी हमारे जो 2 हाथ हैं, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वर्क करते हैं. किसी में रनिंग के लिए, किसी में चीज़ों को पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है. बट ऑल टुगेदर देयर इज़ ओनली 2 pairs ऑफ लिम्स and most of them have a pentadactyl condition, यानी 5 fingers पाए जाते हैं, right? And they are adopted for the various work like walking, running, climbing, burrowing, swimming and even flying. तो अलग अलग जो mammals में 4 limbs और hind limbs अलग अलग function के लिए adapted हैं. तो लिख लीजिए, limbs are found 2 pairs, 2 pairs and they are adapted and are adopted for various function, like कैचिंग, चीज़ों को पकड़ने के लिए, स्विमिंग,
रनिंग, बरोइंग, ज़मीन के अंदर होल बनाने के लिए, burrowing, then after flying. So you can see there are several functions which can be done by the two pairs of limbs. तो according to their habits and habitat वो फोर लिम्स और हैंड लिम्स का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैचिंग के केस में आप ह्यूमन बींग्स में देखिए तो कैचिंग के लिए, स्विमिंग के लिए ख़ास तौर से कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, डॉल्फिन है और ब्लू व्हेल से, दे आर मैमल्स बट दे आर फाउंड इन वाटर, तो वो स्विमिंग में इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स, डॉग्स एंड दूसरे लायंस, ये सभी एनिमल्स रनिंग में इस्तेमाल करते हैं। बरोइंग एंड फ्लाइंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास बैट का। तो फ्लाइंग के लिए जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए, तो दे डोंट हैव एनी फेदर्स, उनके फेदर्स पाए नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ फेदर दे हैव अ मॉडिफाइड स्किन, और वो स्किन का इस्तेमाल करते हैं। आप उनमें पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ओके, सो द बैट कम्स अंडर द मैमल्स। ओके, नाउ लुक एट द हेयर्स। ओके, सो एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिम्स आर two pairs and they are adapted for various functions and they are pentadactyl, are pentadactyl यानी 5 फिंगर्स या 5 डिजिट पाए जाते हैं, pentadactyls। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, हेयर्स। ज़्यादातर जो भी मैमल्स पाए जाते हैं उनमें आपको हेयर या हेयर टफ्ट देखने को मिलता है। हेडिंग डाल दीजिए, हेयर। हेयर क्लैड, and most of the terrestrial mammals they have a group या tuft of hairs which is found all over the body। ये पूरे बॉडी में पाए जाते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी काम करते हैं, और इट वर्क्स लाइक अ एक्सोस्केलेटन। समटाइम्स ये एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव भी करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो लिख लीजिए, hairs are found all over the skin, found on the skin, sometime it found in the tuft, in some organism it is found in the form of tuft ग्रुप में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन? स्किन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी काम करता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एयर ब्रीदिंग, वार्म ब्लडेड, विविपेरस, टेट्रापॉड वर्टिब्रेट्स, एंड दे हैव अ एक्सोस्केलेटन व्हिच इज इंक्लूड द एपिडर्मल हेयर, स्पाइंस, स्केल्स, क्लॉज, लाइक दैट। तो लिख लीजिए, जो एनिमल्स पाए जाते हैं जो मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, मोस्टली दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ज़मीन पर पाए जाते हैं, और आप देखिए तो इस समय अर्थ पर अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो मैमल्स डोमिनेट कर रहे हैं। यू कैन सी एंड फाउंड एवरीवेयर इनसाइड द वाटर, इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशन। राइट, तो ज़्यादातर आपको ह्यूमन बींग्स, दूसरे मैमल्स देखने को मिलते हैं, और क्योंकि ये वार्म ब्लडेड होते हैं इसलिए वो हर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को आसानी से कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट, एयर ब्रीदिंग। एयर
लंग्स पाए जाते हैं, यानी एयर में ब्रीथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड? मैंने आपको जैसा पहले बताया कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस आते हैं, जो भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का आता है तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ होम्योथर्म्स द बॉडी टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, जैसे ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर बॉडी के टेम्परेचर में कुछ भी फ्लैक्चुएशन आता है तो उसको हम फीवर में कंसीडर करते हैं, वो हमारे होम्योथर्म्स को डिस्टर्ब कर देता है, राइट। एंड वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि होम्योथर्म्स होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम होम्योथर्म्स हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा तो किसी भी सीज़न में, किसी भी परिस्थिति में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन को सुटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट पाया जाता है। दैट इज़ वाई वी आर फाउंड इन एवरी सीजन। आपको मैमल्स किसी भी सीजन में दिखाई दे सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो जैसे ही सीजन में चेंज होता है, यानी फेवरेबल से अनफेवरेबल कंडीशन आती है, वो गायब हो जाते हैं, वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। फ्रॉग्स या दूसरे रेप्टिलियंस आपको जल्दी नज़र नहीं आते। दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन होम्योथर्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ओके। तो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मिलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट in every season. Most of the mammals have a scales, spines. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें स्पाइंस पाए जाते हैं, स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। स्पाइंस, स्केल्स, ओके। They have a claws, nails and hoofs as well. पंजे देखने को मिलते हैं। आप कार्निवोरस को देखिए तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्लॉज, नेल्स, ह्यूमन बींग्स में नेल्स देखने को मिल जाते हैं। हूफ, जितने भी कैटल्स हैं वहाँ पर आपको हूफ देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम खुर कहते हैं। हॉर्न्स, जिसको हम सिंग कहते हैं, वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड बॉनी डर्मल प्लेट्स, किसी में बॉनी डर्मल प्लेट्स भी देखने को मिल जाता है। बॉनी डर्मल प्लेट्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी मैमल्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो स्किन पाई जाती है, क्योंकि स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ज़्यादातर जितने भी मैमल्स हैं उनमें स्किन या इंटेगुमेंट्री सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। सो द इंटेगुमेंट्री सिस्टम कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ ग्लैंड्स। तो हमारा जो स्किन है या मैमल्स में जो स्किन पाए जाते हैं उनमें ढेर सारे अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ओके। एंड ज़्यादातर यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है, और स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये पसीने के फॉर्म में वाटर का सिक्रीशन करते रहते हैं, और इसकी वजह से जो नमी है वो बनी रहती है, और जो सेल्स हैं
वो अलाइव बने रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो लगातार वाटर का एवापोरेशन करते हैं और इनकी वजह से जो हमारी स्किन है वो कैसी रहती है, मॉइस्ट। सिक्रीट वाटरी फ्लूइड। नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड के बाद आता है आयल ग्लैंड, जिसको हम सीबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं। सीबेसियस ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड आर मेंट फॉर एक्सक्रीटिंग, या यहाँ से जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो एक्चुअली आयल के होते हैं। इसको ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो कंटेंट है वो ऑयल। सो द सीबेसियस ग्लैंड इज नोन एज ऑयल ग्लैंड क्योंकि ये ऑयली सिक्रीशन करते हैं। तो इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज ऑयल ग्लैंड which secrete the oily secretions. Okay, sometimes some mammals have a scent glands. कभी कभी mammals के अंदर एक specific glands पाए जाते हैं जो scent या perfume like secretion करते हैं या characteristic smell का secretion करते हैं। ऐसे gland को हम scent glands कहते हैं। The scent glands are found in both the sexes, मेल और फीमेल ये दोनों में पाए जाते हैं। Found in both the sexes and it releases a characteristic smell. खास तरीके की स्मेल ये प्रोड्यूस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एंटीलोप का एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसे हिरण कहते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल स्मेल सिक्रीट होती है, जैसे कि कस्तूरी का नाम सुना होगा। तो कस्तूरी इज़ फाउंड इन द हिरन एंटीलोप और ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल रिलीज़ करती है और ये खुशबू या स्मेल इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि वो दूर दूर तक फैल जाती है और काफ़ी एनिमल्स और दूसरे इवन ह्यूमन बींग्स भी इसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं क्योंकि वो स्मेल ही कुछ खास तरीके की होती है। तो सर्टेन सेंट ग्लैंड्स आर फाउंड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट सेंट ग्लैंड के बाद आता है मेमोरी ग्लैंड। The mammary gland are found in females only. ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में पाए जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ मेमोरी ग्लैंड it is considered as a class Mammalia. Okay, and the mammary glands also contains teats. ठीक है, teats भी पाए जाते हैं और इससे एक करेक्टरिस्टिक सिक्रीशन निकलता है जिसको हम मिल्क कहते हैं। तो इट इज़ अ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज़ अ मिल्क सिक्रीटिंग जो कि मैमेलियन का करेक्टरिस्टिक फीचर भी है। नेक्स्ट, अब देखते हैं मस्कुलर पार्ट। दिस इज ऑल अबाउट द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मस्कुलर पार्टीशन। मस्कुलर partition. Okay, in the case of
mammals, there is a muscular partition which is known as diaphragm. Diaphragm पाया जाता है जो कि सेपरेट कर देता है thoracic cavity को abdominal cavity से. तो there is a separation, clear cut separation which is known as diaphragm. तो लिख लीजिए, diaphragm is found that separate thoracic cavity and abdominal cavity. ठीक है, thoracic cavity and from the abdominal cavity, from the abdominal cavity. So in this way muscular partition is found in the mammals. Now look at the skeleton. यहाँ पर skeleton पाया जाता है, बेसिकली एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है. एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जैसे कि स्किन में जो एक्स्ट्रा फीचर्स पाए जाते हैं, किसी में हूफ्स पाए जाते हैं, किसी में गुड क्वांटिटी में हेयर्स पाए जाते हैं, किसी में नेल्स भी पाए जाते हैं और किसी में स्केली स्किन पाए जाते हैं. तो दैट वर्क्स एज अ एक्सोस्केलेटन. बट इन द केस ऑफ एंडोस्केलेटन देयर इज़ अ ओनली बोनी स्ट्रक्चर इज़ फाउंड. तो जितने भी मैमल्स हैं वहाँ पर एंडोस्केलेटन में बोनी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. हेडिंग डाल दीजिए, एंडोस्केलेटन. So endoskeleton is made up of bone. Okay. So endoskeleton is a bony, जो कि काफ़ी हार्ड होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द स्कल इज डाइकॉन्डोलिक. स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक. नेक्स्ट, स्कल के बाद द ईच हाफ ऑफ लोअर जा इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन. जो जॉ होती है लोअर जा, ये सिंगल बोन की बनी होती है जिसको हम डेंटरी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लोअर जा इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन और इसको हम कहते हैं डेंट्री. से डेंट्री कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स बाय एनस. इन द केस ऑफ mammals, the alimentary canal is complete and it terminates into the anus. हेडिंग डाल दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल. Alimentary canal. The alimentary canal is well developed and it starts from the mouth and terminates in the anus. Well developed. Start from the mouth and terminates into the anus. Okay.
नेक्स्ट पॉइंट, सो अपार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टीथ. इन द केस ऑफ mammals, several type of teeth present. ओके, और इसी को हम डेंट्री भी कहते हैं. डेंटिशन, स्टडी ऑफ टीथ,